आज का हमारा सवाल है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाते हैं। 9/11 हो जाती हैं। यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती हैं। वह भिन्न ज्ञात कीजिए। बहुत ही आसान सवाल है, आसान तरीके से करते हैं। चलिए करते हैं। इसमें बता रहा है भिन्न ज्ञात कीजिए, वह भिन्न ज्ञात कीजिए। तो हमें भिन्न मानना है, माना हल, माना भिन्न बराबर x/y है। x/y है, भिन्न मान लिया, माना भिन्न x बराबर x/y है। अब पहली शर्त में क्या बता रहा है, यदि किसी भिन्न के अंश और हर दोनों में 2 जोड़ दिया जाए तो वह 9/11 हो जाती है। पहली शर्त क्या बता रहा है, ये लिखने प्रथम शर्त एक भिन्न है x/y मैंने माना था, जो उसमें 2 जोड़ दिया जाए। एक ये ऊपर वाला अंश है, नीचे वाला हर, दोनों में 2 जोड़ दिया जाए, +2 तो क्या हो जाती है, 9/11 हो जाती है। तो 9/11 हो गया। अब इसको हम हल करेंगे, इसका गुणा इधर से और इसका गुणा इधर से करेंगे। कैंची गुणा करेंगे, तो 11 फिर x+2 बराबर में 9 फिर y+2। 11 का गुणा x में करेंगे तो 11x प्लस 11 का गुणा 2 में करेंगे तो 11 दूना 22 इक्वल टू 9 का गुणा जब हम y में करेंगे तो 9y प्लस है तो प्लस। अब 9 का गुणा हम 2 में करेंगे तो 18 आ गया। ठीक, यहाँ तक समझ में आया। अब 11x और ये जो y है इधर जाएगा, x और y एक तरफ और संख्या एक तरफ, माइनस से प्लस का तो माइनस का 9y हो जाएगा। अब बराबर में 18 चल ही रहा है, फिर ये प्लस का 22 उधर जाएगा तो माइनस का 22 हो जाएगा, माइनस का 22। तो 11x माइनस 9y इक्वल टू, जब 22 में से 18 जाएगा तो 4 बचेगा, माइनस का 4। ये समीकरण हमारा फर्स्ट बनकर तैयार हो गया। अब जब दूसरी शर्त में क्या कह रहा है, लिखेंगे द्वितीय शर्त में क्या बता रहा है, द्वितीय शर्त में बता रहा है यदि अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो वह 5/6 हो जाती है। अंश और हर दोनों में 3 जोड़ दिया जाए तो x/y, ये अंश है, इसमें 3 जोड़ा, फिर ये हर है, इसमें भी 3 जोड़ा, कितनी हो जाती है, 5/6। 5/6। अब हम इसे सॉल्व कर लेते हैं, यानी कि 6 का गुणा x में और 3 में करना है तो 6 फिर x + 3 इक्वल टू 5y+3। इसका गुणा इसमें करना है, इनका गुणा इसमें करना है, कैंची गुणा ऐसे करना है, कैंची गुणा। अब 6 का गुणा x में करेंगे तो 6x हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 3 का गुणा 6 में करेंगे तो कितना हो जाएगा, 6×3 = 18। अब बराबर है तो बराबर, 5 का गुणा y में करेंगे तो 5y हो जाएगा, प्लस है तो प्लस। 5 का गुणा 3 में करेंगे तो 15 हो जाएगा, 5×3 = 15। अब 6x इधर है, अब ये y है तो उधर जाएगा तो माइनस का हो जाएगा, माइनस का 5y इक्वल टू 15 चल ही रहा है, फिर माइनस का प्लस का इधर आएगा तो माइनस का 18 हो जाएगा, 18। अब 6x माइनस 5y इक्वल टू 18 से जब 15 जाएंगे तो कितना बचेगा, 3 बचेगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या में माइनस लगा है। इसमें भी बड़ी संख्या में माइनस लगा था, -22 था तो माइनस लगा। ये समीकरण बन गया हमारा सेकंड। अब समीकरण फर्स्ट और समीकरण सेकंड को हल करने पर दूसरे पेज पर हल करते हैं। फर्स्ट और सेकंड को हल
करने पर, समीकरण फर्स्ट और सेकंड को हल करने पर, समीकरण फर्स्ट कौन सा था, 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4, ये समीकरण फर्स्ट था। और समीकरण सेकंड था 6x माइनस 5y इक्वल टू माइनस का 3, ये समीकरण सेकंड था। हम विलोपन विधि से हल करने वाले हैं, तो किसी एक के मान हमें बराबर करने होंगे, x के मान बराबर करने हैं या फिर y के मान बराबर करने हैं। तो हम y के मान बराबर करेंगे। y के मान बराबर करने के लिए 5 का गुणा समीकरण फर्स्ट में करेंगे और 9 का गुणा समीकरण सेकंड में करेंगे, यानी कि 5 का गुणा समीकरण फर्स्ट में करेंगे 5 का गुणा और 9 का गुणा सेकंड में करेंगे। हमें जिसके मान बराबर करने होंगे उसका करेंगे। यदि हमें x के मान बराबर करने होते तो 6 का गुणा पहले समीकरण फर्स्ट में करते हैं और 11 का गुणा समीकरण सेकंड में करते हैं। अब हमें करेंगे, इसमें गुणा करना है 5 से, तो 11 × 5 = 55, 55x माइनस 9 × 5 = 45, y इक्वल टू 4 × 5 = 20, वही माइनस का। अब इसमें 6 का गुणा 9 में करना है हमें, 6 का गुणा करना है हमें 9 में, 6 9 = 54, 54x माइनस 9 × 5 = 45, 45 y इक्वल टू माइनस का 3 का गुणा 9 में करना है, 9 त्रिक 27, 27। अब ये हमारे y के मान समान हो गए हैं। अब हमें यहाँ पर लिखेंगे घटाने पर, घटाने पर ये प्लस है तो माइनस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, ये माइनस है तो प्लस हो जाएगा, चिन्ह बदल जाते हैं नीचे वाले के। अब हम 55 से 54 घटाएंगे तो x बचेगा, सिर्फ x बचेगा, बराबर में 55 से 54 घटाएंगे तो 1 बचेगा और 1 को हम x लिख देंगे, 55x में से 54x गया तो 1 बचा। अब 45 माइनस का है और इधर 45 प्लस का है, प्लस और माइनस कट जाएंगे। अब 20 से 27 जाएगा, 27 प्लस का है, ये माइनस का है 20, तो 20 यानी कि 27 से 20 जाएंगे तो बचेगा हमारा 7, यानी x का मान 7 आ गया। तो हम अब y का मान निकाल लेंगे, x का मान किसी भी समीकरण में रख देंगे और y का मान निकल आएगा। तो x का मान समीकरण फर्स्ट में प्रतिस्थापित करने पर अब समीकरण फर्स्ट कौन सा है, समीकरण फर्स्ट ये है 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस 4, तो 11x माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब 11 लिख दिया मैंने, अब x का मान कितना है 7 गुणे 7 माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4। अब 11 7 77 हो जाएगा, इधर माइनस 9y इक्वल टू माइनस का 4 हो जाएगा। अब 9y माइनस का इधर ही रहेगा, इक्वल टू माइनस का 4 इधर ही रहेगा। अब ये 77 इधर आके प्लस का 77 है, इधर आके माइनस का 77 हो जाएगा। अब माइनस का 9y इक्वल टू माइनस माइनस प्लस, यानी कि 77 और 4 जोड़ेंगे तो हमें 81 हो जाएगा, वो भी माइनस का, क्योंकि बड़ी संख्या माइनस है, माइनस क्योंकि बड़ी संख्या 77 है। अब ये माइनस और ये माइनस कट जाएंगे तो बचेगा 9y इक्वल टू 81, तो y बराबर 81/9, ये गुणे में है तो भाग में आ जाएगा और 9 × 9 9 9 ये 81, तो y बराबर आ जाएगा हमारा 9, y बराबर 9 आ गया। अब x और y के मान हमने निकाल लिए। अब हमें पता क्या करना था, भिन्न बराबर, तो अतः भिन्न बराबर, भिन्न हमने क्या माना था x/y, हमने भिन्न माना था x/y और x का मान कितना आया है 7, x का मान देखिए यहाँ पर 7 आया है तो 7 लिख देंगे हम, और y का मान हमें 9 मिला है तो 9 लिख देंगे, 7/9, यही हमारा हो जाएगा आंसर फाइनल। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।
ऐसे ही वीडियो के लिए देखते रहिए SK ज्ञान मैथ क्लासेस।